Hello guys, welcome to Blessing Institute. Today we have vector algebra. We have some sums. All have been asked in 2002. सारे क्वेश्चन 2002 में पूछे गए सारे वेक्टर अलजेब्रा के all 5 क्वेश्चंस. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम हमारे पास कोई ना कोई सुपर फॉर्मूला हो या कोई शॉर्टकट हो या इजीली हमें आंसर मिल जाए. कुछ सम्स फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ सम्स कैलकुलेटिव होते हैं. तो हर एक सम पे हमें अलग अलग वे में अटैक करना होता है. मैंने शायद आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आई विल गिव यू सम ट्रिक टू सॉल्व द पेपर. 1 या 2 दिन में मैं आपको दे दूंगा वो पूरा लेक्चर एक्सप्लेन करके किस तरह के सम्स आते हैं, किस तरह से उस पर अटैक करना है. एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन. उसके बाद में हमारी एग्जाम स्टार्ट होगी. इन एवरी वीक आई विल गिव यू 2 पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स. तो सारे पेपर्स आपको वो मेथड से सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में कंटेंट से ज्यादा हाउ टू अटैक ऑन द सम ये ज्यादा जरूरी है. अगर कंटेंट है पर मेथड आपने गलत कर दी तो यू विल बी लूजर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्पीड में करना होता है. स्पीड के साथ साथ एक डर होता है. हमारा डर की वजह से मिस्टेक होने के जो चांसेस है वो नहीं होने चाहिए. सो हम मेथड डेवलप करेंगे. कंटेंट तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, जितना आप लेने वाले थे सबने ले लिया है. पर अभी आपको आपकी एबिलिटी शो करने के लिए मेथड हाउ टू अटैक ऑन द सम वो डेवलप करना है. तो उसी के लिए हम ये 1 या 2 लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2002 chapter is vector algebra. Mode a bar is 4, mode b bar is 2, and angle between a bar and b bar is pi by 6. Then find the value of mode a bar cross b bar whole square. तो इतना डेटा देखने के बाद हमारे माइंड में फटाक से फॉर्मूला आनी चाहिए कि भाई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए. अगर है तो वो आ जाना चाहिए, नहीं है तो ऐसी फॉर्मूला आनी चाहिए जिसमें ये सारी टर्म्स हो. Now see, we have a formula like sin alpha is mod a bar cross b bar upon mod a bar mod b bar. देखो यही फॉर्मूला हो गई. We have mod a bar, we have mod b bar, angle between a bar and b bar which is alpha is given. तो हमें लानी है वैल्यू a bar क्रॉस b bar की. तो ये सिंगल फॉर्म सम हो गए, सिंगल फॉर्मूला सिंगल चैप्टर. क्योंकि जेडब्ल्यू में खास करके हमें पता है कि मल्टी चैप्टर सम आता है कि जिसमें एक से ज्यादा चैप्टर्स आते हो, पर ये एक ही चैप्टर पर डिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया हमारा. तो सीधी फॉर्मूला में वैल्यू टिका दो कि भाई यहाँ पे अल्फा इज गिवन that is pi by 6 which is angle between a bar and b bar. So by this formula sin pi by 6 is mod a bar cross b bar. Mod a bar is 4 and mod b bar is 2 given. The value of sin pi by 6 is 1 by 2 is mod a bar cross b bar upon 4 into 2 चल बसे. Therefore the value of mod a bar cross b bar is 4 and therefore its square will be 16. So B is our right answer. तो कितना इजी हो गया. जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम आपके पास कोई सुपर फॉर्मूला हो, कोई शॉर्टकट हो, कुछ न कुछ हो. टोपी वाले ने जादू चलाया, हर बार मिले जरूरी नहीं है. हमें हमारी भी एबिलिटी दिखानी पड़ेगी. सो इस टाइप के सम्स देखो सारे आपके पास पड़े हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फॉर वेक्टर्स a bar b bar and c bar, if the box product of a bar b bar c bar is 4, then what is the value of box product a bar cross b bar cross c bar and c bar cross a bar. तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिया हुआ है आपको. अब लंबे को छोटा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसके जो आंसर है उससे हम फॉर्मूला मान लेंगे. तो हमारे लिए ऐसे 2 फॉर्म है जिसको हम फॉर्मूला मान के सम कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, इफ वी हैव ब्रैकेट a bar plus b bar plus c bar plus a bar. तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ये हमारी बुक का इक्वेशन है. That is 2 times a bar b bar c bar. दोनों साइड में बॉक्स प्रोडक्ट है.
वो दोनों साइड में बॉक्स प्रोडक्ट है, सो दिस डॉट दिस क्रॉस दिस, ये आपको पता है, तो ये एक रिजल्ट हो गया, जबकि ये हमारा क्वेश्चन है, ये और ये दोनों डिफरेंट है। अब इसके लिए मैं लिख रहा हूं, देखो, एंड सेकेंड वन, ए बार क्रॉस बी बार, बी बार क्रॉस सी बार, सी बार क्रॉस ए बार इज बॉक्स ए बार बी बार सी बार स्क्वायर। ये भी सम हो गया, आप खुद इसे सॉल्व करके ये आंसर ला सकते हो, पर हमें जेडबलई गुजसेट में टाइम जितना हो सके उतना सेव करना है, हो सके उतना कम से कम लिखना है, और हो सके उतना जंप करके सीधा आंसर लाना है। फालतू के जंप नहीं करने, पर पता होने चाहिए, जो स्टेप आपको पता है उसको स्किप करो, जंप करो, आगे से सिंपलीफाई करके आगे जाओ। तो अगर ये आपको पता है तो नो नीड टू सिंपलीफाई दिस, याद ही रखना है, इसका फॉर्मूला ही मान लो। तो अगर आपने इसे फॉर्मूला मान लिया तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कि भाई इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है, दैट इज 4, सो 4 स्क्वायर इज 16। इफ यू नो, आंसर विल बी इजी। Clear point? Now question number 3. Question 3 is what? A bar plus B bar plus C bar is 0 bar is given. Mod A bar is 7, mod B bar is 5, mod C bar is 3. Then find angle between B bar and C bar. सारे क्वेश्चंस देखो 2002 में पूछे हुए सारे। भाई अब हमें B बार और C बार के बीच का एंगल निकालना है, तो हमारे पास या तो B बार क्रॉस C बार या तो cos के फॉर्मूला के हिसाब से B बार डॉट C बार होना जरूरी है। अब एडिशन में डॉट लाना दैट इज वेरी इजी हमारे लिए, याद रखना कैसे। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, we have A bar plus B bar plus C bar is 0 bar। अब मुझे B bar डॉट C bar बनाना है, तो मैं A bar को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, मींस B bar plus C bar is minus C bar। Getting clear point? Now taking modulus on both sides। ये पूरा रास्ता आपको पता है, जब आपने ये सॉल्व किया था, जब आपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, तब आपको ये सब कुछ पता है, एवरीथिंग यू नो। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बट मोड ए मैग्नीट्यूड ए इज गिवन 7। और एक और रिजल्ट है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि मोड एक्स बार स्क्वायर दैट इज एक्स बार डॉट एक्स बार। Square of magnitude means dot product of vector with itself। ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रिजल्ट। तो यहां पे मैं ये रिजल्ट लगा रहा हूं कि मोड बी बार स्क्वायर, सॉरी बी बार प्लस सी बार डॉट बी बार प्लस सी बार इज मोड ए बार स्क्वायर। मोड ए बार इज 7, सो इट विल बी 49। अब यहां से आप डायरेक्ट लिखो भाई, यहां से लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें कम से कम लिखना है, जितना हो सके उतना स्किप करो, जितनी चीज पता है नो नीड टू राइट। सो मोड बी बार स्क्वायर प्लस 2 बी बार डॉट सी बार प्लस मोड सी बार स्क्वायर इज 49। बट मोड बी बार इज व्हाट? मोड बी बार इज 5, so 5 square is 25 plus 2 B bar dot C bar plus mod C bar square, mod C bar is what? 3, 3 square is 9 is 49। अब 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40, 40 में से 25 जाएंगे तो 15, so 2 times B bar dot C bar is 15 and therefore B bar dot C bar is 15/2। अभी बात खत्म नहीं हुई, हमें तो एंगल लाना है B बार और C बार के बीच का। तो अभी हमारी फॉर्मूला लगेगी cos alpha is B bar dot C bar upon mod B bar mod C bar, it is 15/2, mod B bar is 5, mod C bar is 3, 15 15 चल बसे 1/2, therefore alpha will be 60 डिग्री। आप सब जानते हो, तो हो सके उतना कम लिखो, स्किप करो, पता होना चाहिए, और जब हो सके उतना फास्ट आंसर के पास पहुंचो। नाउ क्वेश्चन नंबर
3 में हमें जाना है। देखो क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जाना है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? मोड a bar is 5 given, मोड b bar is 4 given, मोड c bar is 3 given, then find the value of this। भाई a bar dot b bar, b bar dot c bar, c bar dot a bar, ये सब कुछ लाने के लिए हमारे पास उसका सोर्स होना चाहिए, वो हमें पता है, और सोर्स उन्होंने हमें बाद में दिया हुआ है, वेयर दिस। तो हमारी ट्रेन यहीं से स्टार्ट होगी। वी नो दिस a bar प्लस b बार प्लस c बार इज 0 बार। अब मुझे a बार डॉट b बार बनाना है तो मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर करना पड़ेगा। सो टेकिंग मैग्नीट्यूड एंड स्क्वायरिंग, सो मोड a बार प्लस मोड b बार प्लस मोड c बार स्क्वायर, 0 बार स्क्वायर इज 0। नाउ डायरेक्ट मैं इसका फॉर्म लिख रहा हूँ स्क्वायर ऑफ 3 टर्म्स के हिसाब से। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जितना कम से कम लिखेंगे इतना हमारे लिए अच्छा है। वो जो टाइम बचेगा, वो जो टाइम स्पेयर होगा, वो हम किसी और क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो डायरेक्ट आई एम राइटिंग प्लस मोड b बार स्क्वायर प्लस मोड c बार स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a बार डॉट b बार प्लस 2 टाइम्स b बार डॉट c बार plus 2 times c bar dot a bar equal to 0. Now mod a is 5, so its square will be 25. Mod b is 4, so its square will be 16. Mod c is 3, so its square will be 9, plus 2 times a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar is 0. 16 plus 9 is 25 plus 25 is 50. So 2 times a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar is minus 50. दो से मैंने काट दिया, minus 50 by 2 is minus 25. But we have requirement of magnitude means modulus. So by taking modulus on both sides, it will be mod a bar plus b bar mod b is 25. So this is our right answer. Clear? तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। Now question number 5. If a bar is xi caret plus yj caret plus zk caret means xyz. B bar is j caret means 0 1 0, and C bar is not given, that we have to find. C bar is this. Are orthogonal vectors. What is the meaning of orthogonal vectors? If the vectors are orthogonal means they are perpendicular to each other. So here A bar, B bar, C bar are orthogonal to each other. Here A bar is perpendicular to B bar. That implies their dot product will be 0. It is the result. Chalo, what is A bar? A bar is x, y, z. B bar is 0 1 0. Dot product you know. X zeros are 0, y ones are 1, z zeros are 0 is 0. So that implies y equal to 0. Putting in A, right? A bar. So what will be A bar? A bar will be x0z. Now C bar is perpendicular to A bar and C bar is perpendicular to B bar. If C bar is perpendicular to A bar and B bar both, then by result we can say C bar will be A bar cross B bar. Because A bar is perpendicular to A and B bar is perpendicular to A bar is perpendicular to A bar cross B bar and B bar is perpendicular to A bar cross B bar. हम जानते हैं ये रिजल्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी हमारे पास है, I J K।
ए बार के एलिमेंट्स है x 0 z, बी बार के एलिमेंट्स है 0 1 0. नाउ सिंप्लीफाई दिस. So I carried into 0 minus z means minus z, minus j carried into 0 minus 0 is 0, plus k carried into x minus 0 is x. So it is minus z I carried plus 0 plus x k carried. So D will be our right answer. Clear? So इस तरह से हम आगे भी लेक्चर्स में इस तरह के सम्स जो JEE और गुड सेट में खास पूछे हुए वो लेके मिलेंगे. एग्जाम का प्लानिंग भी कर रहे हैं और बाकी सब कुछ मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. ओके, सी यू, बाय बाय.